हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में pfSense फायरवॉल में यूजर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम अपनी pfSense फायरवॉल में वाउचर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लॉगिन करते हैं हम अपनी pfSense फायरवॉल में और स्टार्ट करते हैं आज की ट्यूटोरियल वीडियो। और लॉगिन करने के बाद आपको सीधे जाना है सर्विसेज वाली टैब पर। अब यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन हो रहा होगा कैप्टिव पोर्टल, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको सबसे पहले जोन क्रिएट करना है। और जोन क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा ऐड बटन पर। अब यहाँ पर आप कुछ भी मीनिंगफुल सा टाइप कर दीजिए, जैसे मैं वाईफाई टाइप कर देता हूँ, ये आ गया वाईफाई। और जोन डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ वाईफाई क्लाइंट, कुछ भी मीनिंगफुल सा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे मैं वाईफाई टाइप करना चाह रहा हूं तो वाईफाई आ जा रहा है, वाईफाई क्लाइंट्स टाइप करना चाह रहा हूं तो वाईफाई क्लाइंट्स ऑटोमेटिक आ जा रहा है। वह इसलिए आ जा रहा है क्योंकि मैं ये कॉन्फ़िगरेशन पहले भी कर चुका हूं। आप अगर कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आपको पूरा ही टाइप करना होगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यहां पर हम कर देते हैं सबसे पहले कैप्टिव पोर्टल को इनेबल, और इनेबल करते ही इसकी सभी सेटिंग्स आपको शो हो जाएंगी जो अभी हमें कॉन्फ़िगर करनी है। डिस्क्रिप्शन वाईफाई क्लाइंट्स आ रहा है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है किस इंटरफेस पर आप कैप्टिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। तो हम लैन पर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है। लैन सेलेक्ट कर लिया। मैक्सिमम कंकरेंट कनेक्शन, ये पूछ रहा है मैक्सिमम कंकरेंट कनेक्शन कितने चाहते हो आप एक आईपी से। तो हम चाहते हैं कि सिंगल हो, एक ही कनेक्शन हो। आइडल टाइम आउट, यहां पर ये पूछ रहा है कि आइडल टाइम आउट, किसी पीसी का आइडल टाइम आउट आप कितना रखना चाहते हो। आइडल बोले तो यदि कोई पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल आइडल स्टेट में है, कहने का मतलब है यूज नहीं हो रहा है, तो कितनी देर तक कनेक्ट रहे। हम कहते हैं 30 मिनट तक ही कनेक्ट रहे, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाए, दोबारा यूजर को लॉगिन करना पड़े। हार्ड टाइम आउट, हार्ड टाइम आउट का मतलब है वह यूज करे चाहे ना करे, इतने टाइम के बाद वह एक बार डिस्कनेक्ट जरूर हो जाए। जो भी आप यहां पर टाइम मेंशन कर दोगे 60 मिनट, 120 मिनट, उसके बाद वह यूजर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपने नीचे कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं, अगर उनको कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, तो अगर दोबारा वह लॉगिन अटेम्प्ट करता है तो लॉगिन भी हो जाएगा। और अगर नीचे जो सेटिंग दी हुई है, एक ही बार उसको लॉगिन का अटेम्प्ट अगर आप देते हैं, वो सेटिंग्स नीचे दी हुई हैं, वो दोबारा हम देखेंगे, पहली वीडियो में भी देख चुके हैं उन सेटिंग्स को। वह सेटिंग अगर कॉन्फ़िगर कर देते हो तो हार्ड टाइम आउट के बाद वह दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मुझे अभी इसको यूज नहीं करना है क्योंकि हम आज वाउचर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। उसमें वैसे ही टाइम लिमिट होती है, कितने टाइम तक ये वाउचर एक्टिव रहेगा, उसके बाद वह अपने आप ही वाउचर डिस्कनेक्ट हो जाता है, कहने का मतलब एक्सपायर हो जाता है। उस वाउचर को यूज कर कोई दोबारा इंटरनेट यूज वैसे भी नहीं कर सकता, ठीक है। आइडल टाइम आउट हमने रख दिया है, हार्ड टाइम आउट हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक कोटा लिमिट, ये सबसे अच्छी सेटिंग है। कोई यूजर आए और 20-20 GB डाउनलोड करके ले जाए तो हमारा तो नेट सारा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पर वाउचर पर लिमिट भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ 2 GB की, ठीक है। ये इसी में टाइप हो गया, सॉरी। ट्रैफिक कोटा पर 2 GB की, ठीक है। 2048 ये एक्यूरेट होता है एकदम। अगर हम 2000 टाइप करते हैं या 2000 टाइप करते हैं तो वह उसके लमसम हो जाता है 2 GB के, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। 2048, अब इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए एक्यूरेट होता है, जो जिसको पता है वह उसको पता ही है। पास थ्रू क्रेडिट पर मैक एड्रेस, अब यहां पर ये आती है मजे की सेटिंग है इसमें कैप्टिव पोर्टल में। यहां पर अगर कोई मैक एड्रेस आप मेंशन कर देते हो, टाइप कर देते हो या कॉपी पेस्ट कर देते हो, और उसके बाद वेटिंग पीरियड यहां पर कॉन्फ़िगर कर देते हो, तो जितना भी वेटिंग पीरियड, कितने घंटे के लिए आप चाहते हो उस मैक को कि ये लॉगिन ना करे, बिना लॉगिन किए आपके कैप्टिव पोर्टल में इंटरनेट को यूज कर सके, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। पास थ्रू क्रेडिट पर मैक एड्रेस, यहां पर मैक आप कॉपी करना है इस वाले ऑप्शन में, और यहां पर उसको टाइम दे देना है, इतने घंटे तक ये विदाउट लॉगिन भी इंटरनेट को यूज कर सके, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन समझ गए। रीसेट वेटिंग पीरियड, अब ये कमाल का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, इनेबल वेटिंग पीरियड, रीसेट ऑन अटेम्प्ट एक्सेस, यहां पर जो आपने मैक कॉन्फ़िगर किया था विदाउट लॉगिन इंटरनेट यूज करने के लिए, कैप्टिव पोर्टल में लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, यहां पर जो आप मैक डाल दोगे तो उसको, और यहां पर वेटिंग पीरियड उसका 3 घंटे जैसे आपने मान लीजिए दिया हुआ है, तो उसके बाद वह दोबारा रीसेट कर जाएगा अगर
यहाँ पर हम इसको टिक लगा देते हैं। रीसेट कहने का मतलब है कि 3 घंटे उसके दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन एक बार डिस्कनेक्ट जरूर होगा वो 3 घंटे के बाद। जैसे ही वो अपने पेज को, जो भी वेब पेज ओपन किया हुआ है, उसको रिबूट रिफ्रेश करता है, तो वह दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। और ये चलता रहेगा हर 3 घंटे बाद, जो भी आपने यहाँ पर टाइम डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे वेटिंग पीरियड में टाइम डाला हुआ है, वह उस टाइम के बाद एक बार डिस्कनेक्ट जरूर होगा, लेकिन जैसे ही वो रिफ्रेश करता है या रीलोड करता है अपने पेज को, तो दोबारा कनेक्ट भी हो जाएगा, अगर हम इस ऑप्शन को टिक लगा कर रखते हैं तो। ठीक है, लॉग आउट पॉपअप विंडो, अगर इस ऑप्शन को हम टिक लगा देते हैं तो जैसे ही उसका हार्ड टाइम, ये यूजर बेस्ड सेटिंग में बता रहा हूं आपको सभी, हार्ड टाइम का खत्म होने वाला है, जो हमने हार्ड टाइम सेट किया हुआ है, तो है एक बार उसको पॉपअप विंडो शो होगी, लॉग आउट पॉपअप विंडो, और उसको लॉग आउट करने से मतलब उसके एक तरह से वार्निंग साइन आ जाएगा कि आपका टाइम खत्म होने वाला है इंटरनेट का। लॉग आउट तो उसका ऑटोमेटिक उसके बाद भी हो जाएगा, अगर लॉग आउट नहीं करता है तो भी, हार्ड टाइम खत्म होते ही। ठीक है, इसको इस तरह से भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चाहो तो उसको वार्निंग टाइप का ये मिल जाए, पॉपअप हो जाएगा टाइम खत्म होने वाला होगा तो। प्री ऑथेंटिकेशन रीडायरेक्ट यूआरएल, ऑथेंटिकेट होने से पहले अगर आप चाहते हो कि इस यूआरएल पर हिट करे या रीडायरेक्ट करे, जो भी ऑथेंटिकेट करना चाहता है, यूजर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल में लॉगिन कर रहा है, वह यहां से रिडायरेक्ट कर जाएगा उस यूआरएल पर। ऑथेंटिकेट होने से पहले जो भी आपने पेज क्रिएट किया होगा, कस्टम पेज, उस पर वह रिडायरेक्ट कर जाएगा। आफ्टर ऑथेंटिकेशन रिडायरेक्ट यूआरएल, ऑथेंटिकेट होने के बाद अगर आप चाहते हो किसी यूआरएल पर हिट कर जाए, रिडायरेक्ट कर जाए ट्रैफिक उस यूजर का, तो वह भी आप यहाँ पर यूआरएल मेंशन कर सकते हो। ब्लॉक मैक एड्रेस रिडायरेक्ट यूआरएल, अब ये भी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ। आप चाहते हो कि इस मैक को हमने ब्लॉक किया हुआ है, ये इंटरनेट यूज ना कर सके, जब भी वह कोशिश करेगा इंटरनेट को यूज करने की, उसका जो भी ट्रैफिक होगा, जो भी वेबसाइट यूज कर रहा होगा, उसको रीडायरेक्ट कर जाएगा। ये वेबसाइट तो यूज ही नहीं कर पाएगा, जैसे ही लॉगिन वगैरह अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा किसी और यूजर नेम पासवर्ड से, तो उसको ये वार्निंग वाला पेज अगर आप कोई डाल दोगे या कोई भी वेबसाइट का यूआरएल, वो उस पर रिडायरेक्ट कर जाएगा। आपका कोई इंटरनल सर्वर भी हो सकता है, वह वार्निंग पेज वगैरह आपने अगर कोई बनाया होगा, तो वह उस पेज पर भी रिडायरेक्ट करा जा सकता है ब्लॉक मैक एड्रेस के लिए। ठीक है, रिजर्व यूजर डाटाबेस, आप चाहते हो कि आपकी pfSense फायरवॉल में कैप्टिव पोर्टल का डाटाबेस जो का त्यों बना रहे, रिस्टार्ट भी होने के बाद, तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। ठीक है, कंकरेंट यूजर लॉगिन्स, अब ये है मजे की सेटिंग। यहां पर अगर हम मल्टीपल की जगह फर्स्ट लॉगिन रख देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं, तो एक ही बार लॉगिन का उसको ऑप्शन मिलेगा। एक मतलब कहने का मतलब है सक्सेसफुल लॉगिन एक ही बार मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि उसने फर्स्ट टाइम लॉगिन करने की कोशिश करी और पासवर्ड गलत डाल दिया तो वह दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो नहीं होगा। जैसे ही वह लॉगिन करेगा सक्सेसफुल लॉगिन, उसके बाद अगर लॉग आउट हो जाता है या उसका टाइम हार्ड टाइम खत्म हो जाता है, जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ था ऊपर, अगर सेट करते हैं तो ये हार्ड टाइम आउट, तो उसके बाद वह दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएगा। और ये सभी सेटिंग मैं यूजर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल की बता रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आ जाए, वरना सर के ऊपर से निकल जाएगी सारी सेटिंग्स। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टाइम लॉगिन सेलेक्ट कर सकते हैं। वाउचर में इस सबकी जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर चाहे डिसेबल भी कर दो, मल्टीपल भी कर दो, क्योंकि वाउचर में पहले से ही टाइम डिफाइन होता है कि इतने मिनट तक या इतने घंटे तक ये एक्टिव रहेगा। 120 मिनट कर सकते हैं हम उसको, 1 घंटे तक एक्टिव कर सकते हैं वाउचर को, 2 घंटे तक कर सकते हैं, तो हम उसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उतने टाइम तक वाउचर एक्टिव रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा वाउचर। उस वाउचर को दोबारा यूज कर कोई भी डिवाइस इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब सेटिंग्स हो गई हमारी यूजर बेस कैप्टिव पोर्टल के लिए। मैक फिल्टरिंग डिसेबल, इसका कोई ऑप्शन समझ नहीं आता है यूज करने का। मैक फिल्टरिंग को ही डिसेबल कर देंगे तो क्या फायदा होगा। पास थ्रू मैक ऑटो एंट्री, अच्छा ये अच्छी सेटिंग है। अगर इसको हम इनेबल कर देते हैं अपने नेटवर्क में, पास थ्रू मैक ऑटो एंट्री को, तो जैसे ही ऑथेंटिकेट होने के बाद यूजर बेस में बता रहा हूं, ये यूजर बेस की सेटिंग है। जैसे ही ऑथेंटिकेट करेगा यूजर नेम पासवर्ड डालकर और कनेक्ट होगा, तो उसका ऑटोमेटिक मैक एड्रेस हमारे पास थ्रू लिस्ट में चला जाएगा। उसके बाद उसको जीवन में कभी भी दोबारा ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैप्टिव पोर्टल में, उसका नॉर्मल ओपन होगा इंटरनेट। कहने का मतलब है सभी क्लाइंट्स का आपके नेटवर्क में जो होंगे ऑथेंटिकेट कर जाते हैं उस मैक एड्रेस से, तो दोबारा उसको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। और ये काफी ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिस में यूज होता है। फर्स्ट टाइम एक बार लॉगिन हो जाता है तो हमेशा ऐसे चलता रहता है। अगर सिस्टम उसका क्रैश ना कर जाए, दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम ना डालना पड़े, तो समझ रहे हो।
मैक वगैरह अगर चेंज ना हो जाए, लैंड कार्ड वगैरह खराब ना हो जाए तो, या उसको कोई और कंप्यूटर ना मिल जाए और उससे स्टार्ट ना कर दे लॉगिन करने के लिए, तो उसको दोबारा ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। वरना उसको कभी दोबारा कैप्टिव पोर्टल में लॉगिन नहीं करना पड़ता। यूजर बेस्ड सेटिंग बता रहा हूं मैं, ये वाउचर बेस्ड में इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। पास थ्रू हो गया। पर यूजर बैंडविड्थ रिस्ट्रिक्शन, अब यहां पर हमें सेटिंग करना वाउचर बेस्ड में काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। मान लीजिए अगर किसी रेस्टोरेंट में उसके 10 कस्टमर बैठे हुए हैं और किसी एक ने मूवी डाउनलोड पर लगा दी, तो बाकी तो ऐसे रह जाएंगे, उनको स्पीड मिलेगी ही नहीं। तो यहां पर हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी काफी ज्यादा जरूरी होती है, और ये केबी में होती है। इसलिए हमें अगर 10 MB की स्पीड देनी है अपने नेटवर्क में, तो यहाँ पे 10,000 टाइप करना होगा, ठीक है। और डाउनलोड स्पीड हमने ये डिफाइन की है। और अगर अपलोड करनी हो, हमें 5 MB करनी है, तो यहाँ पर हमें 5000 देना होगा, ठीक है। तो ये हमने स्पीड लिमिट उसकी डिफाइन कर दी है। कुछ अब कितने भी यूजर आए, उनको 10 MB से ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी, कम मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी डाउनलोड, और अपलोड 5 MB से नहीं ज्यादा मिलेगी। उसके बाद कस्टम कैप्टिव पोर्टल पेज, अगर आप चाहते हो कोई कस्टम कैप्टिव पोर्टल पेज आपने क्रिएट किया हुआ है या बनवाया हुआ है किसी से, वो यहाँ पर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, उसको यही शो होगा। पीएफसेंस वाला पेज उसको शो नहीं होगा, ठीक है। पोर्टल पेज कंटेंट वगैरह अगर डालना चाहते हो कि ये नाम ही शो हो, हमारा कंपनी का ये शो हो, तो वहां फाइल वगैरह सिलेक्ट कर अपलोड कर सकते हो। ऑटो एरर पेज अगर डालना चाहते हो डाल सकते हो। लॉग आउट पेज अगर दूसरा कोई डालना चाहते हो अपनी कंपनी का, वो डाल सकते हो यहाँ से फाइल अपलोड कर अगर आपने क्रिएट करवा रखा है या कर रखा है तो। अब आता है ऑथेंटिकेशन मेथड। यहाँ पर वाउचर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल में ज्यादातर लोकल डाटाबेस ही ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ही सिक्योरिटी काफी ज्यादा एडवांस होती है। वाउचर की एक टाइम लिमिट होती है, इतने टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सपायर कर जाता है। तो यूजर बेस्ड अगर आप कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगर करते हैं तो रेडियस सर्वर को आप यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। लेकिन अगर कैप्टिव पोर्टल में वाउचर बेस्ड को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वाउचर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ये आप लोकल डाटाबेस को भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर यही यूज होता है वो, ठीक है। तो हम इसी को यूज कर लेते हैं और ऑथेंटिकेशन सर्वर में लोकल डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी ऑथेंटिकेशन सर्वर में लोकल डाटाबेस ही रहने देते हैं। अच्छा, अब आती है ये रीऑथेंटिकेट यूजर की सेटिंग। अगर इस पर आप गलती से टिक कर देते हैं तो आपके यूजर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हर 1 मिनट बाद वह रीऑथेंटिकेट करने लगेगा। हमारी पीएफसेंस फायरवॉल यूजर को रीऑथेंटिकेट करने लगेगी और इसका इंटरनेट काफी स्लो हो जाएगा। इसलिए उसमें गलती से भी टिक मत कर देना। बाकी सभी सेटिंग हमने कॉन्फ़िगर कर ही ली है और उसके बाद हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा इसमें जाते हैं एडिट में और यहाँ पर वाउचर्स पर जाते हैं, क्योंकि आज हम वाउचर बेस्ड कैप्टिव पोर्टल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनेबल करते हैं सबसे पहले क्रिएशन और जनरेशन पर, और यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट की को जनरेट करा देते हैं, ठीक है। बाकी आपको बता रहा है कैरेक्टर सेट, ये कैरेक्टर यूज कर आपका वाउचर ये बनाएगा। ये न्यूमेरिक नंबर्स, ये स्मॉल अल्फाबेट्स और ये लार्ज अल्फाबेट्स वगैरह, ये सब यूज कर ये आपका वाउचर क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर एक मेन सेटिंग आती है। यहाँ पर जैसे हम 10 बिट यूज कर रहे हैं, अगर आपको काफी ज्यादा वाउचर क्रिएट करने हैं तो यहाँ पर आप 16 बिट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देखिए कितने वाउचर क्रिएट कर सकते हो, 65,535, ठीक है। तो हमें ज्यादा वाउचर क्रिएट भी नहीं करने हैं, तो हम यही सेटिंग रहने देते हैं। और इसके बाद इनवैलिड वाउचर मैसेज, अगर आप चाहते हो ये यूज नहीं करना, वाउचर इनवैलिड वाला जो ऑप्शन है, आप चाहते हो कोई और कस्टम मैसेज उसको शो हो, तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसको हटाकर, ठीक है। और एक्सपायर्ड वाउचर मैसेज में अगर आप चाहते हो कोई दूसरा मैसेज शो होना कराना क्लाइंट को, तो वो भी यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हम देते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हमें वाउचर क्रिएट करने हैं। उसके लिए जाना होगा यहाँ पर ये ऐड बटन पर, और रोल यहाँ पर आप नंबर दे सकते हो 0 से लेकर 65,535 तक, ठीक है। तो हम 1 दे देते हैं। और मिनट पर टिकट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, कितने मिनट तक वो वाउचर एक्टिव है लॉगिन होने के बाद आपके नेटवर्क में इंटरनेट यूज करने के लिए। तो हम कहते हैं कि 60 मिनट, 1 घंटे तक एक्टिव रहे। काउंट, अब ये पूछ रहा है कितने वाउचर आपको क्रिएट करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, 100 करने हैं, हम कहते हैं 10 ही बना दो यार। कमेंट में हम लिख देते हैं फॉर वाईफाई क्लाइंट्स, ठीक है। वाईफाई क्लाइंट्स के लिए 10 वाउचर क्रिएट कर दीजिए और सेव पर क्लिक करते हैं। सेव करते ही वाउचर जनरेट कर चुका है। अब इसको हम सेव
डाउनलोड कर लेते हैं, ये यहाँ पर क्लिक कर कर, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में एक्सेल नहीं है तो इस वजह से ये हमारा नोटपैड वगैरह में ओपन होगा तो अजीब सा होगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से। लेकिन अगर वो होता हमारे में, एक्सेल होता हमारे इस पीसी में, तो ये बहुत अच्छा शो होता। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये नीचे ले आता हूँ, ये यहां से हमारे वाउचर शुरू हो रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक वाउचर से लॉगिन करके देखते हैं टाइम वगैरह क्या शो हो रहा है, कितने घंटे के लिए एक्टिव होता है वाउचर से। नेट तो चलेगा नहीं क्योंकि हमने लैन पर कैप्टी पोर्टल को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब ये भूल जाइए कि बिना लॉगिन किए कोई नेट किसी पीसी में चला सकता है। हाँ, अगर मैक वहां पर मेंशन कर देंगे किसी पीसी का तो वह चला लेगा बिना लॉगिन किए। अब देखिएगा ये हमारा रीडायरेक्ट करेगा कैप्टी पोर्टल वाले पेज पर। ये देखिए रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहां पर हमें वो वाउचर पेस्ट करना है और इसको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए लॉगिन होते ही वो फेसबुक वहां पर चलने लगा। द पोर्टल सेशन इज कनेक्टेड, ये देखिए फेसबुक चल गया, ये देखिए। ठीक है, और अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार स्टेटस में जाकर, कैप्टी पोर्टल में जाकर, और यहां पर हमें देखते हैं एक्टिव वाउचर। ये देखिए यहां पर एक्सपायर इन 59 मिनट्स, 1 मिनट हो गया है इसको एक्टिव हुए। अब ये 59 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। इस वाउचर को अगर कोई किसी को दे भी देता है, अपने यार दोस्त को, फ्रेंड को, तो वह इंटरनेट यूज नहीं कर सकता इस वाउचर से। समझ लो, यही सिस्टम यूज होता है हमारे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और एयरपोर्ट्स पर, कॉफी शॉप्स वगैरह में भी यही सिस्टम यूज होता है। ठीक है, अच्छा, हमने कैप्टी पोर्टल में स्पीड भी डिफाइन की थी, तो एक बार स्पीड भी चेक कर लेते हैं। किसी भी क्लाइंट की या रेस्टोरेंट में आ रहा है तो कस्टमर की 10 MBPS से डाउनलोड स्पीड ज्यादा नहीं आएगी और 5 MBPS से ज्यादा वह अपलोड नहीं कर पाएगा। देखिएगा 8 आई ना। अब शो मोर इन्फो में जाते हैं और देखिएगा अपलोड भी उसकी 5 से ज्यादा नहीं जाएगी। ये देखिए अभी तो फिलहाल केबी में आ रही है, लेकिन स्पीड अभी पीछे से ही कम आ रही होगी। कम तो हो सकती है लेकिन 5 से ज्यादा नहीं जाएगी किसी भी क्लाइंट की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने वाउचर बेस्ड कैप्टी पोर्टल को अपनी PFSense फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करना सीखा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर।